नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गुड़गांव में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें 3.39 लाख रुपए की ठगी हुई। पीड़ित ने किसी लिंक पर क्लिक कर दिया और उसके खाते से रकम निकल गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की और लोगों से ऑनलाइन सतर्क रहने की सलाह दी है। गुरुग्राम में बीके दीदी ने कहा कि जब काम योग के साथ और ध्यान से किया जाता है तो कुशलता बढ़ती है। कार्यक्रम में लोगों ने रोज योग करने का संकल्प लिया। सत्र शांत और सकारात्मक रहा। लोगों को रोजमर्रा के तनाव कम करने में मदद मिली। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी टैक्स न भरने पर नगर निगम ने पिंड बलूची रेस्टोरेंट और MS साइकॉम कंपनी को सील कर दिया। निगम ने बताया कि कई नोटिस के बावजूद बकाया भरना बाकी था। कार्रवाई के बाद अन्य संस्थानों में भी टैक्स जमा करने की हलचल शुरू हुई है। हरियाणा में एक युवक ने ससुराल वालों के तानों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। शादी 3 साल पहले हुई थी। परिजन कहते हैं कि लगातार मानसिक दबाव था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और परिवार को सांत्वना दे रही है। न्याय की मांग उठी है। हरियाणा में ठंड और धुंध बढ़ने से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तापमान गिरने से सुबह शाम सर्दी बढ़ गई है और सड़क पर कोहरा दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने और बुजुर्गों, बच्चों का खास ध्यान रखने की सलाह दी है। एक ज्वेलर ने NHRC में शिकायत की है कि हरियाणा पुलिस ने उस पर गलत आरोप लगाए और उसे सट्टा किंग कहा जा रहा है। उसने निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है। आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए संबंधित पक्षों से रिपोर्ट मांगी है और मामले की जांच जारी है। देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट 1.17 करोड़ रुपए में बिकी है। एक कारोबारी ने यह खरीद कर अपनी लग्जरी कार के लिए खास पहचान बनाई। नीलामी में भारी दिलचस्पी देखने को मिली और विभाग को इससे अच्छी राजस्व राशि भी मिली। समाज में फैंसी नंबरों की मांग बढ़ी है। हरियाणा में महिलाओं के लिए डिजिटल मार्केटिंग का नया अवसर खुला है। ट्रेनिंग कार्यक्रमों की मदद से महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन काम कर सकेंगी। प्रशासन कह रहा है कि यह आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। कई महिलाओं ने इसमें रुचि दिखाना शुरू किया है। गुरुग्राम के सेक्टर 46 में बिजली सप्लाई को बिना रुकावट बनाने की तैयारी है। कॉरपोरेशन ने पुराने सिस्टम की मरम्मत और अपग्रेडेशन शुरू कर दिया है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे बार-बार होने वाली कटौती खत्म होगी। गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए नगर निगम ने 11 मुख्य सड़कों पर सुधार कार्य की योजना बनाई है। इन सड़कों को चौड़ा किया जाएगा और नए सिग्नल लगाए जाएंगे। शहरवासी इसे राहत की उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। गुरुग्राम के ताजनगर में आधुनिक पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक खुलेगा। पशुपालकों को अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुविधा में आधुनिक उपकरण और विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे। यह कदम ग्रामीण इलाकों में पशु स्वास्थ्य बेहतर करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। वायु प्रदूषण को दिमाग के लिए बेहद खतरनाक बताया गया है। खराब HEI से ब्रेन पर असर पड़ता है। नींद, याददाश्त और एकाग्रता जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि लगातार प्रदूषण वाले इलाकों में मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। हरियाणा में बेलदारों और नहर रक्षकों के लिए अलग अलग रंग की नई वर्दी जारी होगी। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने इसे बड़ा तोहफा बताया। इससे कर्मचारियों की पहचान आसान होगी और विभागीय कामकाज में भी सुविधा बढ़ेगी। कालका के तरुण चौधरी ने इनिसेट परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर दूसरा रैंक हासिल किया है। परिवार और इलाके के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगातार मेहनत और फोकस का नतीजा माना जा रहा है। कई छात्रों के लिए यह प्रेरणा बन गया है। सरकार ने शीतकालीन सत्र में हंगामा रोकने के लिए 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला लिया है। उद्देश्य है कि सत्र बिना बाधा के चले और जरूरी विधेयक पास हों। विपक्ष और सरकार मिलकर माहौल शांत रखने की रणनीति बनाएंगे। यह बैठक राजनीतिक टकराव कम करने की कोशिश जैसी लगती है। पंचकूला में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए विभाग नए पदों पर भर्ती करने जा रहा है। अस्पतालों में विशेषज्ञ और सहायक स्टाफ बढ़ाया जाएगा ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। अभी जिन सेवाओं पर दबाव था उन्हें आसान करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे इंतजार का समय भी घटेगा। NN14 हरियाणा में पहली बार राज्य स्तरीय गणित ओलंपियाड होने जा रहा है। 119 ब्लॉकों में शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है ताकि छात्रों को तैयारी में मदद मिल सके। सरकार इस प्रतियोगिता को बच्चों के गणितीय कौशल बढ़ाने का बड़ा मौका बता रही है। इससे टैलेंट की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। हरियाणा ग्रामीण बैंक में भर्ती निकली है और खास बात यह है कि 60 साल से ऊपर वाले भी आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तारीख नजदीक है मार्च के साथ, इसीलिए आवेदकों को जल्द फॉर्म भरना होगा। बैंक ने इस भर्ती को अनुभव आधारित पोस्ट बताया है। बहुत से लोग इसे दूसरी पारी का मौका मान रहे हैं।
हरियाणा सरकार नोटिफाइड गन्ना किस्मों की बुवाई करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि देगी। इससे किसानों को आर्थिक सहारा मिलेगा और बेहतर उत्पादन के लिए प्रेरणा भी। राज्य कृषि विभाग ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई किस्में अपनाने वालों को ज्यादा लाभ दिया जाएगा ताकि खेती की दक्षता बढ़े। चंडीगढ़ में 25,000 रुपए का हर्जाना एक लैब पर लगाया गया है क्योंकि उन्होंने कोविड निगेटिव मरीज को पॉजिटिव दिखा दिया था। मरीज को होटल में कमरा तक नहीं मिला और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी। उपभोक्ता आयोग ने इसे गंभीर लापरवाही माना। फैसला मरीज के लिए राहत जैसा है। गुड़गांव में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें 3.39 लाख रुपए की ठगी हुई। पीड़ित ने किसी लिंक पर क्लिक कर दिया और उसके खाते से रकम निकल गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की और लोगों से ऑनलाइन सतर्क रहने की सलाह दी है। गुरुग्राम में बीके दीदी ने कहा कि जब काम योग के साथ और ध्यान से किया जाता है तो कुशलता बढ़ती है। कार्यक्रम में लोगों ने रोज योग करने का संकल्प लिया। सत्र शांत और सकारात्मक रहा। लोगों को रोजमर्रा के तनाव कम करने में मदद मिली। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी टैक्स न भरने पर नगर निगम ने पिंड बलूची रेस्टोरेंट और MS साइकॉम कंपनी को सील कर दिया। निगम ने बताया कि कई नोटिस के बावजूद बकाया भरना बाकी था। कार्रवाई के बाद अन्य संस्थानों में भी टैक्स जमा करने की हलचल शुरू हुई है। हरियाणा में एक युवक ने ससुराल वालों के तानों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। शादी 3 साल पहले हुई थी। परिजन कहते हैं कि लगातार मानसिक दबाव था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और परिवार को सांत्वना दे रही है। न्याय की मांग उठी है। हरियाणा में ठंड और धुंध बढ़ने से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तापमान गिरने से सुबह शाम सर्दी बढ़ गई है और सड़क पर कोहरा दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने और बुजुर्गों, बच्चों का खास ध्यान रखने की सलाह दी। एक ज्वेलर ने NHRC में शिकायत की है कि हरियाणा पुलिस ने उस पर गलत आरोप लगाए और उसे सट्टा किंग कहा जा रहा है। उसने निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है। आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए संबंधित पक्षों से रिपोर्ट मांगी है और मामले की जांच जारी है। देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट 1.17 करोड़ रुपए में बिकी है। एक कारोबारी ने यह खरीदकर अपनी लग्जरी कार के लिए खास पहचान बनाई। नीलामी में भारी दिलचस्पी देखने को मिली और विभाग को इससे अच्छी राजस्व राशि भी मिली। समाज में फैंसी नंबरों की मांग बढ़ी है। हरियाणा में महिलाओं के लिए डिजिटल मार्केटिंग का नया अवसर खुला है। ट्रेनिंग कार्यक्रमों की मदद से महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन काम कर सकेंगी। प्रशासन कह रहा है कि यह आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। कई महिलाओं ने इसमें रुचि दिखाना शुरू किया। गुरुग्राम के सेक्टर 46 में बिजली सप्लाई को बिना रुकावट बनाने की तैयारी है। कॉरपोरेशन ने पुराने सिस्टम की मरम्मत और अपग्रेडेशन शुरू कर दिया है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे बार बार होने वाली कटौती खत्म होगी। गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए नगर निगम ने 11 मुख्य सड़कों पर सुधार कार्य की योजना बनाई है। इन सड़कों को चौड़ा किया जाएगा और नए सिग्नल लगाए जाएंगे। शहरवासी इसे राहत की उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। गुरुग्राम के ताजनगर में आधुनिक पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक खुलेगा। पशुपालकों को अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुविधा में आधुनिक उपकरण और विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे। यह कदम ग्रामीण इलाकों में पशु स्वास्थ्य बेहतर करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। वायु प्रदूषण को दिमाग के लिए बेहद खतरनाक बताया गया है। खराब HEI से ब्रेन पर असर पड़ता है। नींद, याददाश्त और एकाग्रता जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि लगातार प्रदूषण वाले इलाकों में मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। हरियाणा में बेलदारों और नहर रक्षकों के लिए अलग अलग रंग की नई वर्दी जारी होगी। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने इसे बड़ा तोहफा बताया। इससे कर्मचारियों की पहचान आसान होगी और विभागीय कामकाज में भी सुविधा बढ़ेगी। कालका के तरुण चौधरी ने इनीसेट परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर दूसरा रैंक हासिल किया है। परिवार और इलाके के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगातार मेहनत और फोकस का नतीजा माना जा रहा है। कई छात्रों के लिए यह प्रेरणा बन गया है। सरकार ने शीतकालीन सत्र में हंगामा रोकने के लिए 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला लिया है। उद्देश्य है कि सत्र बिना बाधा के चले और जरूरी विधेयक पास हो। विपक्ष और सरकार मिलकर माहौल शांत रखने की रणनीति बनाएंगे। यह बैठक राजनीतिक टकराव कम करने की कोशिश जैसी लगती है। पंचकूला में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए विभाग नए पदों पर भर्ती करने जा रहा है। अस्पतालों में विशेषज्ञ और सहायक स्टाफ बढ़ाया जाएगा ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। अभी जिन सेवाओं पर दबाव था उन्हें आसान करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे इंतजार का समय भी घटेगा।
हरियाणा में पहली बार राज्य स्तरीय गणित ओलंपियाड होने जा रहा है। 119 ब्लॉकों में शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है ताकि छात्रों को तैयारी में मदद मिल सके। सरकार इस प्रतियोगिता को बच्चों के गणितीय कौशल बढ़ाने का बड़ा मौका बता रही है। इससे टैलेंट की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। हरियाणा ग्रामीण बैंक में भर्ती निकली है और खास बात यह है कि 60 साल से ऊपर वाले भी आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तारीख नजदीक है, इसलिए आवेदकों को जल्द फॉर्म भरना होगा। बैंक ने इस भर्ती को अनुभव आधारित पोस्ट बताया है। बहुत से लोग इसे दूसरी पारी का मौका मान रहे हैं। हरियाणा सरकार नोटिफाइड गन्ना किस्मों की बुवाई करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि देगी। इससे किसानों को आर्थिक सहारा मिलेगा और बेहतर उत्पादन के लिए प्रेरणा भी। राज्य कृषि विभाग ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई किस्में अपनाने वालों को ज्यादा लाभ दिया जाएगा ताकि खेती की दक्षता बढ़े। चंडीगढ़ में 25,000 रुपये का हर्जाना एक लैब पर लगाया गया है क्योंकि उन्होंने कोविड निगेटिव मरीज को पॉजिटिव दिखा दिया था। मरीज को होटल में कमरा तक नहीं मिला और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी। उपभोक्ता आयोग ने इसे गंभीर लापरवाही माना। फैसला मरीज के लिए राहत जैसा। भारत में बढ़ती डायबिटीज पर बड़ा खुलासा हुआ है। सिर्फ खराब खान पान नहीं बल्कि प्रदूषण भी इसका बड़ा कारण बताया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में मौजूद कण शरीर के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। लगातार खराब आकियाई वाले क्षेत्रों में स्थिति और गंभीर होती जा रही है। चंडीगढ़ का डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड अब बदलने जा रहा है। कचरे का पहाड़ हटाकर इसे पिकनिक स्पॉट जैसा विकसित करने की तैयारी है। प्रशासन इसके मेकओवर से इलाके की छवि सुधारना चाहता है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे प्रदूषण और बदबू दोनों में कमी आएगी। प्रभु राम को भारतीयता की पहचान का केंद्र बताते हुए कटारिया ने कहा कि बिना राम के इस सांस्कृतिक भावना की कल्पना अधूरी है। उनका कहना था कि देश की परंपराएं और मर्यादा राम के आदर्शों से ही जुड़ी हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इसे सांस्कृतिक एकता का संदेश माना। 26 तारीख के अलर्ट के बीच बताया गया कि करीब 10,000 किसान चंडीगढ़ आने की तैयारी में हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में पूर्ण बंद का आह्वान किया गया है और पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। प्रशासन आंदोलन को शांतिपूर्वक संभालने की कोशिश में दिख रहा है। क्रेडिट कार्ड से रकम कटने की शिकायत पर आए एक कॉल ने पंचकूला के बीए छात्र को मुसीबत में डाल दिया। कॉलर ने बैंक प्रतिनिधि बनकर जानकारी ली और पूरा खाता खाली कर दिया। यह साइबर फ्रॉड का साफ मामला है। पुलिस साइबर अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। चंडीगढ़ पुलिस ने ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अवैध पदार्थ भी पकड़े गए। पुलिस का कहना है कि यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था। इस कार्रवाई से इलाके में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की उम्मीद बढ़ी है। हरियाणा में ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान 4,800 से ज्यादा हार्डकोर अपराधियों को पकड़ा गया है। पुलिस ने गैंगस्टर्स पर लगातार दबाव बनाकर कई नेटवर्क तोड़े हैं। प्रशासन इसे अपराध पर कड़ा प्रहार बता रहा है। इससे लोगों में सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ा है। गुरुग्राम में सड़कों पर बने अवैध कट हर साल 400 से ज्यादा लोगों की जान ले रहे हैं। यह गंभीर समस्या बन चुकी है। ट्रैफिक विभाग कह रहा है कि ये कट दुर्घटनाओं की बड़ी वजह है। इन्हें हटाने और सड़कों को सही ढंग से बैरिकेड करने की योजना बनाई जा रही है। झज्जर की नीम वाली कॉलोनी में डीसी के दौरे के बाद भी हालात नहीं सुधरे। लोग अभी भी गंदगी और टूटे रास्तों से परेशान हैं। स्थानीय निवासियों ने फिर प्रशासन से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि वादे तो हुए पर जमीनी सुधार नहीं दिखा। हरियाणा में बड़े चिट फंड घोटाले का खुलासा हुआ है। कई कंपनियों ने निवेशकों को लॉटरी और फर्जी योजनाओं के नाम पर करीब 600 करोड़ रुपए ठग लिए। शिकायतों के बाद जांच तेज हुई और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। लोग इसे राज्य का बड़ा वित्तीय धोखा बता रहे हैं। नूंह में रोहिंग्या बस्ती पर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। हर घर की तलाशी ली गई ताकि अवैध गतिविधियों की जांच हो सके। प्रशासन का कहना है कि यह रूटीन सुरक्षा अभियान था। इससे इलाके में सुरक्षा को लेकर सतर्कता और बढ़ाई गई। हरियाणा में हाईवे किनारे 4 एकड़ में रखी पराली में आग लग गई। इसके बाद रूट डाइवर्ट करना पड़ा। धुआं बढ़ने से लोगों को परेशानी हुई। प्रशासन ने आग तेजी से बुझाने की कोशिश की। पराली जलने की घटनाओं पर फिर से निगरानी मजबूत करने की बात कही गई। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हरियाणा सरकार प्रतिभाशाली बालिकाओं को सम्मान और नकद पुरस्कार देगी। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योजना का उद्देश्य लड़कियों को प्रोत्साहित करना और उनकी उपलब्धियों को सामने लाना है। लोग इसे सकारात्मक पहल मान रहे हैं। वोट छोर गाड़ी छोड़ अभियान के दौरान राव नरेंद्र और हुड्डा ने भाजपा पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 25 लाख वोटों की हेराफेरी कर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया गया। मंच से विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग भी उठाई।
हरियाणा में एक बड़ा चिटफंड घोटाला सामने आया है। कुछ कंपनियों ने लोगों को मीठी मीठी योजनाएं और लॉटरी का लालच दिया और उनसे करीब 60 करोड़ रुपए जुटा लिए। बाद में सब पैसे लेकर गायब हो गए। निवेशकों के घरों में चिंता का माहौल है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए